जो अति संवेदनशील है। इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये इधर वाला मार्ग थोड़ा समय से पहुंच जाएगा, थोड़ा समय से पहुंच जाएगा। इसमें विलंब लग सकता है। तो लक्ष्मण जी ने तुरंत कह दिया, आप इसकी चिंता मत करो, आप इसकी चिंता मत करो, सभी से हम निपट लेंगे, सभी से हम निपट लेंगे। जगमा सखा निशाचर जेते, जगमा सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिषमा तेते। इसलिए आप चिंता मत करो। और जैसे राम जी ने उस छोटी रास्ता में प्रवेश किया, तुरंत ताड़का दौड़ी। सुन ताड़का क्रोध कर धाई जी से राम जी ने कहा, ये कौन है? कहा ये राक्षसी है, इसलिए राम इसका वध करो। राम जी ने कहा, गुरु जी आपने ये कहा, आपने ये कहा था ये अति संवेदनशील रास्ता है, ये अति संवेदनशील क्षेत्र है, इस क्षेत्र में राक्षस रहते हैं, लेकिन ये राक्षसी है, ये राक्षसी है और आप कह रहे हो इसको मारो। ओ ये तो अबला है, अबला। और हम रघुवंशी अबला पर हाथ नहीं उठाते। विश्वामित्र जी ने कहा, तो ये पहले कहना चाहिए था तुम्हें, तो ये तुम्हें पहले कहना चाहिए था। और जब वो आक्रमण कर रही है, जब वो आक्रमण कर रही है, तब कह रहे हो हाथ नहीं उठाते हैं, ये अबला है। अगर तुम हाथ नहीं उठाओगे, अगर तुम हाथ नहीं उठाओगे राम, तो ये तीनों पर हाथ उठा देगी, हम तीनों को मार देगी, हम तीनों को मार देगी। ये बहुत विचित्र है, बड़ी विचित्र है। इसलिए ये अबला नहीं है, ये सबला है। क्या क्या है? सबला है। इसको अबला नहीं समझना चाहिए, इसको अबला नहीं समझना चाहिए। जाने कितने ऋषियों मुनियों को खा गई, ये वो अबला है, इसलिए राम इसका वध करो। आज राम जी ने उसका वध किया और वध करने के बाद जैसे आगे का क्रम प्रारंभ किया, तो दूसरी नारी पाषाण के रूप में मिल गई। क्या? दूसरी नारी पाषाण के रूप में एक शिला पड़ी दिखाई दी। कि शिला वहां पर जब दिखाई दी तो भगवान श्री राम ने पूछा मुनि शिला प्रभु देखी और सकल कथा मुनि कहीं भी सीखी। जैसे ही पूछा ये कौन है, तो पूरी कथा विश्वामित्र जी ने सुना दी प्रभु श्री राम को। अब जब कथा विश्वामित्र जी सुनाने लगे, तो आप लोग ईमानदारी से बताना, आप लोग ईमानदारी से बताना। देखिए जरा गौर करने की बात है यहाँ पे, अहिल्या की कथा थी या व्यथा? सकल कथा मुनि कही, कथा मुनि कही, तो कथा थी अहिल्या की, अहिल्या के जीवन की कथा थी या व्यथा थी? आप लोग ईमानदारी से बताना। व्यथा थी, व्यथा। याद रखना। तो राम जी ने सुन करके कहा,
राम जी ने सुन करके कहा, गुरुदेव आपके ऐसा विज्ञ संत व्यथा को कथा कहने लगे तो ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि आप आप जो है कथा सुना रहे हैं, आप कथा सुना रहे हैं, तो सुनने में इसकी जीवन की व्यथा लग रही है। आप कहते हैं कथा है। विश्वामित्र जी ने कहा, राम बस यही तो अंतर है, इसके जीवन में व्यथा है, लेकिन आज इसकी कथा बन गई। कहा क्यों? बोले जिस जीव के बारे में कहने वाला महात्मा होता है, कहने वाला महात्मा हो और सुनने वाला परमात्मा हो, तो उस जीव की जीवन की व्यथा कहने वाला महात्मा होता है और सुनने वाला परमात्मा होता है, तो उस जीव की व्यथा ना हो करके कथा हो जाती है। इसलिए रघुनंदन आज कथा हो गई इसकी, क्योंकि कहने वाला महात्मा है और सुनने वाला परमात्मा है। आज तो इसके जीवन की कथा बन गई। गौतम नारी साप बस, उपल देहि धरि धीर, और चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। कृपा करो रघुवीर, अब इनके ऊपर आप कृपा करिए। भगवान ने कहा, अब फिर समस्या सामने खड़ी हो गई।